बाबर महान था, राणा सांगा गद्दार था। ना राजपूतों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, ना राजपूतों ने इस देश को बचाया, ना राजपूतों ने भगवा बचाया। तो दोस्तों 12 अप्रैल को आगरा में राजपूत समाज के साथ साथ ये मामला अब हिंदू समाज का हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजपूतों ने देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिए। अपनी ज़मीनें, अपनी रियासतें, अपनी विरासतें बचाने के लिए राजपूतों ने मुगलों के साथ दोस्ती की थी। दूसरी बात, एक दो कौड़ी का कोई नेता है आगरा से जो सांसद है सुमन लाल, उसने राणा सांगा जो हिंदू सूरवीर, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसने कहा है कि बाबर को राणा सांगा देश के अंदर लाए थे और जो राजपूत हैं वो गद्दार राणा सांगा की औलाद है। तो मैं सबसे पहले तेरे को बता दूं, जिस संसद में खड़ा होकर तू भाषण दे रहा था, जिस देश के अंदर तू खा रहा था, पी रहा था, ये राणा सांगा की देन है, उनके पोते महाराणा प्रताप की देन है, उनके बेटे राणा उदय सिंह की देन है। मैं एक हिंदू होने के नाते सभी छत्तीस बिरादरी से कहना चाहता हूँ, दोस्तों महापुरुष किसी एक जाति, एक बिरादरी के नहीं होते। महापुरुषों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस भगवे के लिए लड़ाई लड़ी है। राजपूतों ने अपने जो बच्चे थे 12-12 साल के, अगर आप इतिहास में पीछे जाएगा तो उनकी माताओं ने उन बच्चों का तिलक करके उनको युद्ध में भेजा है। एक समय ऐसा आया था कि राजपूत समाज की 3-3 पीढ़ियां खत्म हो गई थी, जब 12-12 साल के बच्चे मुगलों से लड़ने के लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए, इस भगवे के लिए, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए राजपूत समाज की माताओं ने दिया था। मैं एक सच्चा हिंदू होने के नाते 12 तारीख को आगरा ज़रूर जाऊंगा और अपने हिंदू होने का फर्ज ये निभाऊंगा कि जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, महापुरुष किसी एक जाति, एक समाज के नहीं होते, सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना। और जो दो कौड़ी का नेता ये चैलेंज कर रहा है कि देख लेंगे, तो सबसे पहले हम तेरे को ये एक बात बता देना चाहते हैं दोस्त, देखिए हम किसी भी जाति से आते हो, हमारा एक ही काम है कि अगर महापुरुषों पर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, उस देश के अंदर रहने का फर्ज फिर नहीं बन जाता। तेरे घर में आज तू नेता बना बैठा है, 36 बिरादरी की वोटों से बना होगा। तेरे घर के अंदर कभी किसी ने घास की रोटियां खाकर, तेरे घर के अंदर कोई सूरवीर ऐसा पैदा हुआ जिसने देश धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। अब मैं तेरे उस भाषण की बात कर लेता हूं जिस भाषण पर तू ये कह रहा है कि करनी सेना है जो राजपूत समाज की, उसको आने दो। तो मैं तेरे को बता देता हूँ, ये सेना नहीं है, भगवे की सेना है। ये देश धर्म के हित में बोलती है, ये 36 बिरादरी के हित में बोलती है। और राजपूत समाज को हमें इस देश के लिए गर्व है कि आपके पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, वरना ऐसे लोग बाबर के रूप में हिंदुओं का इनके अंदर डीएनए पैदा हो गया जो महापुरुषों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना। मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा, आज तक वीडियो में किसी से नहीं कहा मुझे सब्सक्राइब करना, ये शेयर ज़रूर कर देना। उस जो राणजी लाल जो 2 कौड़ी का नेता है उसके पास तक इस वीडियो को भेज देना। और मैं तेरे को इतना भी बता दूं, जितने मेरे राजपूत समाज के साथी हैं, अगर तू जो ये चैलेंज दे रहा है कि आने दो, तो मैं तेरे को कहना चाहता हूँ, तेरे पास सरकार है, प्रशासन है, तू सांसद है, गवर्नमेंट महकमे और पुलिस प्रशासन के बीच के अंदर बैठकर ये भाषण दे रहा है। अगर तू यही भाषण किसी चौक चौराहे पर आकर दे देगा, तो मैं जितना राजपूत समाज को जानता हूँ, उसका 10 साल का बालक तेरे साथ वो हसन कर देगा। तुझे अपने जीवन पर शर्म आएगी कि मुझे इंसान का जन्म क्यों मिला। और हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं 36 बिरादरी के दोस्तों, महाराणा प्रताप हो, दादा सूरजमल हो, पृथ्वीराज चौहान हो, राणा सांगा हो, बप्पा रावल हो, वो गुर्जर समाज की माता पन्नाधाय जिसने अपने बेटे का बलिदान देकर महाराणा प्रताप जी के पिता राणा उदय सिंह की जान बचाई थी। अगर वो माँ अपने बेटे चंदन का बलिदान नहीं देती, माँ पन्नाधाय, तो महाराणा प्रताप जीवित नहीं रहते। और महाराणा प्रताप अगर पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, राजपूत समाज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है माँ पन्नाधाय, जो कि गुजरी समाज से आती थी। तो दोस्तों जातियों से बाहर निकल कर आएँ और जातियों के बंधन को तोड़ें। एक पार्टी का अध्यक्ष है जिसकी पार्टी से वो सांसद है, वो ये भी कहता है कि जो यादव समाज के भाई हैं वो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, परंतु उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि हमें गोबर के, जो गाय का गोबर आता उससे बदबू आई थी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन की धरती पर गायों का दूध पीकर, ग्वालों के बीच में रहकर, गायों के साथ सोकर, गायों का दूध पीकर बड़े हुए, और जो यादव समाज के भाई बहन हमारे यदुवंशी और अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, तो दोस्तों इस पर विचार करने की आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं कि ये देश को गुलाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये बहुत सच्चाई है, हमने इतिहास बहुत बारीकी से पढ़ा है। हर समाज का, राजपूत समाज ने इस देश को बलिदान दिया, राजपूत समाज की वजह से हिंदुस्तान आज जिंदा है। तुम मानो या मत मानो, अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है, इतना घमंड है हमारी कौम ये कर सकती है, तो कभी मेवात जाकर हिंदुओं के लिए लड़ लेना, कभी एक सेना बनाकर बांग्लादेश जाकर हिंदुओं के लिए लड़ लेना, कभी एक सेना बनाकर पाकिस्तान चले जाना। उस समय राजपूत राजाओं ने और राजपूत समाज की माताओं ने 12-12 साल के बच्चे देकर इस हिंदुस्तान को बचाया। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब मत
करना। और राजपूत समाज के साथ हर 36 बिरादरी के युवा खड़े हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप, जय 36 बिरादरी, जय सर्व समाज। और 12 तारीख को हिंदू होकर हमारा फर्ज बनता है राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगरा चलें।